कल खेत से जो केले लाए थे मैं उनको छील कर आज चिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर गाँव भी जाना है और बच्चों की जिद थी कि केले चिप्स को हम टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उठकर सभी काम कर लिए, झाड़ू पोछा वगैरह। नहाना बाकी है, नहाने के बाद हम बाहर गाँव जाएंगे आज। तो केले को अच्छे से छील लेंगे, फिर छील कर धो लेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें चिप्स को डालेंगे और तब तक ये एक बार पूरी कुरकुरी हो जाए उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक का पानी डाल के इसको निकाल लेंगे, ताकि वो बाद में सॉफ्ट नहीं रहे, मतलब गीली नहीं रहे। ये एकदम बहुत ही अच्छी चिप्स बनती है घर के केलों की, फ्रेश केलों की। और अभी सीजन है कि केले अभी कच्चे आ रहे हैं मार्केट में बहुत, तो ऐसे हम बना सकते हैं। 4 केले के बहुत सारी चिप्स बन गई थी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज हम सवेरे सवेरे ही रेडी हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो गई और ये भी। और हम आज बाहर गांव जा रहे हैं, हमारे मौसी के गांव। वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, तो वहाँ से जाकर आने के बाद घर का काम करेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी हम निकलते हैं, पास में ही है, लगभग 11 किलोमीटर ही यहाँ से पड़ता है हमारे। हम जा रहे थे गांव और हमारी बाइक की हालत देखो। ये तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है और दीवे दीप खड़े हैं, देख रहे हैं कि मम्मी पापा गांव जा रहे हैं। स्कूल जाना कि जाना निकले रहो, आपके भी ले आएंगे बुद्धि बैठ। बेटा मुझे वो प्लास्टिक वाला लाऊंगा। हाँ आप स्थान देख रहे हो, बहुत ही अच्छा है। कभी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर इसके सारे मंदिर दिखाऊंगी। यहाँ पर मंदिर बहुत ही अच्छे हैं। भोलेनाथ का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है। अभी मैं बस गाड़ी से जा रहे थे तो यहाँ पर हमको स्कार्फ वगैरह बांधना था, इसीलिए रुक गए हैं। तो बाहर से मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, लेकिन आपको एक वीडियो पूरा इसी पर मिलेगा, पूरा ही टोटली। ये हमारे गांव का ही है, यहाँ गांव से बिल्कुल पास में ही स्थित है। तो यहाँ जैसे तैसे हमारी बाइक होती है स्टार्ट और हम बैठकर जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर रुक ही जाती है और जहाँ पर रुकते हैं वहीं हम स्कार्फ वगैरह बांधते हैं। और जो आप देख रहे हो साइड में, वो दिव्य और दीप का स्कूल है, जो कि हमारे गांव से थोड़ा ही दूर है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत लग रही थी। बस हम पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं, खजूरिया सारंग। तो बस जस्ट हम पहुँचे जाते हैं और वहाँ पर जाकर मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मैंने भी स्कार्फ लगा रखा था, लेकिन पापा की कॉल आई थी तो फिर मैंने खोल कर बात की। तो मैंने सोचा थोड़ा क्लिप भी बना ले, थोड़ा वीडियो बना ले, लेकिन बहुत ही हवा चल रही थी तो फिर वीडियो बना नहीं पाई मैं। आपको बहुत कुछ दिखाना था, पर ऐसे माहौल में फिर गाड़ी पर बैलेंस नहीं बना रहता है और गिर भी सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। और वहाँ से आने के बाद हम फिर ये रिटर्न आ गए हम वहाँ से। तो यहाँ हम बैंक में रुकते हैं, थोड़ा सा काम था यहाँ पर हमको। हम बाहर गाँव गए थे, वहाँ से जाकर वापस आ गए। मैंने बाहर गाँव का कोई भी क्लिप नहीं ऐड किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ वगैरह थी और सबके साथ कैसे वीडियो बनाती, तो वहाँ मैंने कोई भी क्लिप ऐड नहीं किया है। और अभी कपड़े चेंज करते हैं और बहुत सारे कपड़े हैं जो धुलने को हैं, वो धुलेंगे। इन्होंने आकर कपड़े चेंज भी कर लिए हैं और इनके शर्ट का बटन है जो टूट गया है, मैं अभी लगाती हूँ। लाओ। तो अभी कपड़े वपड़े धोएंगे और उसके बाद जो कल मेथी लाए थे खेत से, उसको साफ करके काट कर सुखाएंगे। बने रहिए आप ब्लॉग में, बने।
तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने उनको पहले धुलकर सुखा दिया है क्योंकि शाम तक सूख जाएंगे। क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप अभी हल्की हल्की लगने लगी है, तो लगभग बज गए थे 2 बज गए थे। तो पहले मैंने कपड़े को धोकर सुखा दिया। उसके बाद जो कल हम कोई खेत से जो मेथी लाए थे, तो हमने वो तो सुखा दी, लेकिन बाद में मम्मी जी और लाते हैं तो वो साफ़ करना बाकी रह गई थी, तो मैं उसको बाद में साफ़ करती हूँ। यहाँ पर ये सब इधर उधर बिखर गई थी, तो फिर इसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आई। पूरा दिन हो गया था मुझे, पूरा दिन तो नहीं, 2 बजे तो हम आए थे, उसके बाद लगभग आधा 1 घंटा इसमें हो गया था। यहाँ पर हो चुकी है मेथी साफ। मैंने थोड़ी थोड़ी जो ज़्यादा निकली थी उसी को साफ़ करी और बाकी सब कचरे में डाल दी। अब ये कचरा है जो खेत पर ले जाएंगे और इसको भैंसे खा लेगी। और यहाँ पर मैं फिर झाड़ू भी लगा देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी नीचे रह गई थी, तो पाँव इसके फिर नीचे जाते और गंदा होता। और ये कपड़े हैं जो धुल के डाले थे मैंने, तो मैं देखती हूँ उनको, चेक करती हूँ, अभी तक सूखे नहीं है तो फिर ऐसे ही अभी रहने देते हैं। और ये इस थैली में मैंने अफीम की सब्ज़ी सुखा रखी है, जो मैं गांव से लाती हूँ, तो बंदरों के डर से इस थैली में भरकर फिर ऐसे ही सुखा दी थी। तो स्कूल से आ गए बच्चे और दीप ने अपनी ड्रेस चेंज भी कर ली और दिव्या भी चेंज कर रहा है। तो चाय पीना है अब? चाय पीना तो गंदी बात होती है। नहीं पीना। हाँ, चाय नहीं पी। चाय पीना। चाय पीना। हाँ, तो द्विवेदी मानते नहीं और फिर ये बहुत ही जिद करते हैं, तो इनके लिए फुद्दी और रैकेट लाने ही पड़ते हैं। यह गांव से ही मंगवाए, एक छोटी सी दुकान होती है जिससे। मैं सोच रही थी ये बहुत भारी है, इनके हल्के वाले अच्छे लाएंगे, लेकिन इनकी तो जिद के आगे लाना ही पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह काट के तैयार कर ली और फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। यहाँ बहुत सारे कट्टे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें से हम लकड़ियाँ जो है खेत से लाते हैं, मतलब कुएं से घर लाते हैं। तो ऐसे 3-4 कट्टे इकट्ठे हो गए थे और ये धूप में पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको लकड़ियाँ निकाल कर कट्टे को छाँव में रख दे, ताकि अपने कट्टे जो ख़राब नहीं हो और इनका कुछ बाद में हम यूज़ कुछ भी बना सके इनका। तो फिर इनको बारी बारी सभी 4-5 कट्टे होते हैं, इन सबको मैं ऐसे बाहर निकाल कर रख देती हूँ लकड़ियों को, और फिर इन कट्टों को घड़ी करके यही जो आप देख रहे होंगे ये पेटी, इसके अंदर रखती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी ये करना पर कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, खाली तो रहते ही नहीं। आज सोचा था कुछ भी काम नहीं है, बाहर गांव से आकर थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन गांव में बहुत सारे काम होते हैं जो कुछ ना कुछ तो निकल ही आते हैं, खाली बैठने का समय ही नहीं होता है। तो फिर इनको घड़ी करके मैं यहीं रख दूँगी। तो फिर कट्टों को खाली कर कर रख कर फिर यहाँ कपड़े भी सारे सूख जाते हैं, तो मैं यहाँ पर सूखे सूखे कपड़े को इकट्ठे कर कर नीचे ले जाती हूँ, और जो गीले कपड़े रह गए थे उनको मैं यहीं ऊपर जो कमरा है ना वहीं डाल देती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि रात को कपड़े जो बाहर नहीं रखते हैं, हमारे मम्मी दादी वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अपने कपड़े और चाहे बच्चों के बाहर रात को समय कपड़े बाहर नहीं डालते हैं। तो फिर मैं तो कपड़ों को छत से उतारने के बाद फिर मैं यहाँ जो दिन भर के बर्तन और बच्चों के टिफ़िन वगैरह होते हैं उनको साफ़ करती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन जो साफ़ करती हूँ ना, तो इस तरह से करो जैसे कि मैं कर रही हूँ ना यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, चिकनाई भी नहीं रहती है। सभी टिफ़िन्स को अंदर रख कर थोड़ा सा शरफ या फिर साबुन डालकर अच्छे से उनको फिर ढक्कन वगैरह लगा कर अच्छे से हिला दो ना, तो सारी चिकनाई भी निकल जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। यहाँ पर कप भी धो लेती हूँ, कटोरियाँ भी धो लेती हूँ, टिफ़िन भी धो लेती हूँ, और इस सिंक को भी मैं अच्छे से धोती हूँ। जितनी भी बार मैं बर्तन धोती हूँ इस सिंक को ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि बिना सिंक धोए मेरा मन ही नहीं मानता कि, क्योंकि एक बार सिंक साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। पूरी जो किचन की ये टॉप है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, स्टेन बोलते हैं हम इसको। तो सर्दियों में तो पानी भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है,
पर क्या करूँ, मजबूरी है, धोना तो है ही बर्तन। ये पूरे सिंक को अच्छे से फिर सर्फ वगैरह लगा कर साफ कर देती हूँ। तो फिर बर्तन धोने के बाद यहाँ पर चूल्हा लगा देती हूँ और चूल्हे पर ही सब्जी रोटी बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम आने लगा है। तो अब चूल्हे पर ही खाना बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि आग के पास अब तो अच्छा लगता है। और गर्मी के दिनों में जब आग के पास जाओ ना तो जल जाओ ऐसा लगता है। तो फिर अब सर्दियाँ बढ़ने लगी है तो चूल्हे पर ही शाम सुबह खाना बनेगा। तो यहाँ पर मैं गिलकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। सभी को ग्रेवी वाली गिलकी की सब्ज़ी पसंद है। तो ये पकने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा और गर्म पानी ऐड कर दूँगी। और अभी सर्दियों के सीज़न में खेत पर बहुत सारा धनिया है, तो धनिया की चटनी फिर मैं मिक्सी में बनाती हूँ। हम औरतों के जो किचन के काम होते हैं उसमें उठक बैठक मतलब खड़े होना और बैठना बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम चूल्हे पर खाने बनाते हो तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और हमारी तो गैस भी नीचे ही रखी हुई, क्योंकि छोटा किचन है ना, इसी कारण अभी इतना इसमें जगह नहीं है कि इसको, स्टैंड भी बहुत छोटी है तो गैस ऊपर नहीं रख पाते, इसलिए गैस भी नीचे ही है। और यहाँ मेरी चटनी बनकर हो जाती है तैयार। ये देखिए हरे धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर यहाँ चटनी भी बन गई, सब्जी भी बन गई, और खाना खाने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन फिर मैं खाना बना कर रख ही देती हूँ। और दीवे दीप दोनों ही किचन में अपना होमवर्क कर रहे थे। पहले तो स्कूल से आए, फिर इन्होंने नाटक किए, फुद्दी रैकेट मंगवाए, उससे थोड़ा खेले। और अब मैंने बोला कि होमवर्क करो, तो अब ये कर रहे हैं होमवर्क। यहाँ दिव्य तो अपनी टेबल पर करता है, लेकिन दीप ऐसे ही नीचे बातें करते जा रहे थे, होमवर्क भी करते जा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल होता है इन दोनों को होमवर्क कराना, बोल बोल कर करवाना होता है। होमवर्क करो, होमवर्क करो, कितनी ही बार बोलना पड़ता है। तो जैसे जैसे कल तो संडे आने वाला है, लेकिन होमवर्क इनको आज ही करवा देना अच्छा रहता है। इनको बताया नहीं मैंने कि कल संडे आने वाला है। अगर इनको जो पता होता कि कल संडे आने वाला है तो ये आज होमवर्क किसी हालत में नहीं करते। तो इन दोनों की मस्ती भी यहाँ चल रही है और होमवर्क भी कर रहे हैं। और फिर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो इनका झगड़ा सुलझाने में दादी और पापा दोनों लगे हुए हैं, इनके पापा। तो आज सवेरे बनाए थे मम्मी ने मेथी के पराठे, तो वो ही बचे हुए थे, तो मैं इनको गरम करके अभी खाने में यही खाती हूँ, क्योंकि पराठे अच्छे लग रहे थे। तो फिर इनको मैंने चूल्हे पर गरम करके फिर खाया, और खिलकी की सब्जी, चटनी और प्याज के साथ। फिर यहाँ आ जाती हूँ मैं कमरे में। तो बहुत दिनों से ये रजाई ऐसी ही पड़ी थी धूल में। आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसको बहुत ही पटक पटक कर इसकी सारी धूल निकाली थी। तो बहुत ही फिर इसमें धूल नहीं जाए इसके लिए मैं इसको कवर, साड़ियों की ही कवर लगाकर इसको पैक कर देती हूँ, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आने वाली और रजाई की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बड़ी रजाई ही लेते हैं, ताकि हमारे साथ बच्चे भी ओढ़ सकें। तो मैं इसको ओढ़ती हूँ तो दोनों बच्चों को भी मुझे साथ साथ ओढ़ाना होता है ना, इसलिए बड़ी रजाई। और यहाँ पर ये आ जाते हैं और पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, मैं भूल चुकी हूँ कि किसके बारे में बात कर रहे थे। तो फिर उनके साथ जाती हूँ, कुछ पूछ ही रहे होंगे या फिर। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा।